हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसे कि आपको पता है 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ये पर्व 9 दिन तक चलता है, जिसमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भक्त माता रानी की चौकी सजाते हैं और उपवास भी करते हैं। इन दिनों माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है और ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से माँ रानी प्रसन्न हो जाती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन 9 दिनों में माँ को कौन से ऐसे 9 भोग लगाएं कि माँ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे और माँ भी प्रसन्न हो जाए। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन घट स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता रानी को गाय के घी से बना हुआ भोग चढ़ाने का नियम है। इस दिन आप गाय के घी से हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू बनाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन महाब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मिश्री और पंचामृत का भोग बनाकर लगा सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माता रानी की इसी रूप में पूजा की जाती है। माँ को इस दिन दूध से बने पकवान का भोग लगाने का नियम है। इस दिन माँ को दूध की बनी मिठाई या खीर भी भोग में लगा सकते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माता को फलों का भोग लगाने का नियम है। नवरात्रि के छठे दिन ऋषि पुत्री माँ कात्यायनी को समर्पित है। नवरात्रि के छठे दिन माँ को भोग में लौकी, शहद और मीठे पान का भोग लगाने का नियम है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये दुष्टों के विनाशक के रूप में जानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाने का नियम है। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। इस दिन माता रानी की इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता को इस दिन नारियल चढ़ाने का उचित नियम माना गया है। इस दिन हरे नारियल का गोला चढ़ाने के साथ साथ आप नारियल के लड्डू का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धरात्रि को समर्पित है। इस दिन नवरात्रि पर्व का समापन भी होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद 9वें दिन माँ रानी की विदाई की जाती है। इसलिए इस दिन माँ को हलवा, पूड़ी, चने और खीर बनाकर भोग लगाने का नियम है। वैसे तो कहा जाता है कि माँ भक्तों की सच्ची भक्ति से ही खुश हो जाती है, लेकिन भक्त भी चाहता है कि वो अपने घर में जैसे किसी मेहमान का स्वागत करता है, इसी तरह माँ उनके घर में 9 दिन तक विराजमान हैं, तो उन्हें भी अच्छे अच्छे भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करें। अगर आपसे हो सके तो माँ को इन चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। तो चलिए बात करते हैं इस बार माता रानी की सवारी क्या है। माँ दुर्गा जब धरती पर आती है तो विशेष वाहन यानी सवारी पर आती है। उनके आगमन की तरह उनके प्रस्थान यानी जाने की सवारी भी विशिष्ट होती है। आचार्यों और पंडितों के अनुसार इस साल माता रानी डोली यानी पालकी पर आएगी। तो बात करते हैं कि नवरात्रि में सबसे शुभ क्या चीज़ें होती हैं। नवरात्रि में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को माँ दुर्गा को भी अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास और खुशहाली आती है। आगे बात करते हैं, क्या नवरात्रि में सोना चाहिए? नहीं, व्रत के दौरान हमें कभी नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि ही नहीं, कोई भी व्रत हो, जैसे हम सोमवार रखते हैं, वीरवार रखते हैं या एकादशी रखते हैं, पूर्णमासी रखते हैं, कभी भी व्रत रखकर हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। इसके साथ ही व्रत के दौरान किसी की बुराई, निंदा, चुगली और झूठ आदि भी बोलने से व्रत खंडित हो जाता है। आगे हम बात करते हैं नवरात्रि में हमें क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान भक्तों द्वारा मांसाहारी भोजन और किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। जबकि मांसाहारी भोजन खाना पाप माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी जीव के बलि का होना शामिल होता है।